हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंत्रिमंडल 2021। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जुलाई महीने में यानी कि 7 जुलाई को कुल 43 यानी कि 43 मंत्रियों ने शाम को 6 बजे अलग अलग मंत्री यहां पे नियुक्त किए हैं, यानी कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ली है। शाम 6 बजे राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया गया है। कुल कितने मंत्री चेंज हुए हैं और कुल कितने जो मंत्री हैं वो पुराने ही हैं, सब कुछ हम यहाँ पे अपडेटेड यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर का ये मंत्रिमंडल 2021 का टॉपिक आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को जरूर से वॉच करिएगा। और हाँ, वीडियो को वॉच करने के बाद एक बार फिर से जरूर से दोबारा वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो ये मंत्रालय से संबंधित है, कौन कौन से मंत्री नियुक्त किए गए हैं, शपथ लिया उन्होंने 7 जुलाई को शाम 6 बजे। तो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पर जीके जीएस जनरल अवेयरनेस और सभी एग्जाम्स का ऑफिशियल नोटिस और सभी एग्जाम के एनालिसिस करवाता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मैंने दिया है। ओके, चलिए अभी वॉच करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री वही रहेंगे जो कि राजनाथ सिंह थे, पहले भी थे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही है। और गृह मंत्री में आपको याद रखना है, गृह मंत्री अमित शाह है। और इसके अलावा जो इन्हें नियुक्त किया गया है सहकारिता मंत्री, ये सहकारिता मंत्रालय नया बनाया गया है अभी हाल ही में, तो इसका अतिरिक्त कार्यभार भी अमित शाह को ही दिया गया है। तो अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने ही संभाला है। तो अमित शाह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों अमित शाह हैं, ये आपको याद रखना है। ओके। अगला है सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री। तो सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी को यहाँ पे बनाया गया है, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री और राज्य मार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी को बनाया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामों के लिए। फ्रेंड्स, मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुल 43 यानी कि 43 मंत्रियों की नियुक्ति हुई है, जिनमें से हमने सिर्फ 30 मंत्रियों को उठाया है, जो कि आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है। तो 30 मैंने ये क्वेश्चन लिया है 30 मंत्रालय से, यानी कि 30 मंत्री जो नियुक्त किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामों के लिए, तो वही मैंने लिया है। ओके। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री मैंने आपको बताया कि नितिन जयराम गडकरी। अगला जो है वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, तो ये भी निर्मला सीतारमण है, ये पहले से ही है, ये आपको याद रखना है, ये बनी रहेंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ही बने रहेंगे पहले से ही। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगला क्वेश्चन है जनजातीय मामलों के मंत्री। तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री भी वही बने रहेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, यानी कि उनका पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, यानी कि इनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी को ही अभी यहाँ पे रखा गया है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री किन्हें बनाया गया। तो आपको मालूम है कि रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, अब इनसे यहाँ पे रेल मंत्रालय हटा दिया गया है और ये बन गए हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्रालय यहाँ पे पीयूष गोयल के पक्ष में दिया गया है। पीयूष गोयल को यहाँ पे मंत्री बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान समय में पीयूष गोयल रेल मंत्री नहीं है, आगे हम बात करेंगे रेल मंत्री किसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री किसे बनाया गया है। तो आपको मालूम है कि शिक्षा मंत्री पहले थे रमेश पोखरियाल निशंक, अब बनाए गए हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो शिक्षा मंत्री, इसके साथ साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री तीनों बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो ये आपको याद रखना है। शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। ओके। अगला है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री। जो खाद्यान्न का खान होता है, ये आपको याद रखना है। तो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री किसे बनाया गया है, प्रहलाद जोशी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री तो ये पहले से ही बने रहेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी को इन्हें चेंज नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ही बने रहेंगे। अगला बनाया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? वीरेंद्र कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री किसे बनाया गया है? तो ग्राम विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री किसे बनाया गया है? गिरिराज सिंह को बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ग्राम विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री, जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी में, तो अभी इन्हें हाल ही में नागरिक यानी कि 7 जुलाई को शाम 6 बजे नागरिक उड्डयन मंत्री का इन्हें शपथ ग्रहण करवाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो कि बीजेपी से, आपको याद रखना है, बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागरिक उड्डयन मंत्री किसे बनाया गया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात मंत्री किसे बनाया गया है? तो इस्पात मंत्री, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे, रामचंद्र प्रसाद सिंह को। इस्पात मंत्री किसे बनाया गया है? रामचंद्र प्रसाद सिंह को। इसके अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेल मंत्री। अभी मैंने आपको बताया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, लेकिन वर्तमान समय में चेंज हो गए हैं। रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद रखिएगा, आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो SSC हो या फिर ग्रुप डी हो, NTPC CBT 2 हो या फिर UP SSC PAT एग्जाम्स, जो भी आने वाले एग्जाम से 2021 और 22 में, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा और एक बार दोबारा जरूर से वॉच करिएगा, क्योंकि एक बार में चीज़ें याद नहीं होती है। आप इस वीडियो को दोबारा वॉच करिए ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। तो रेल मंत्री आपको याद रखना है, अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। इसके अलावा संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्री किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति मंत्री किसे बनाया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस को और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल, यहाँ पे मंत्रिमंडल 2021 की ही बात हो रही है। तो कानून और न्याय मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो किरण रिजिजू बनाए गए हैं, जो कि वित्त राज्य मंत्री थे पहले, अब इन्हें कानून और न्याय मंत्री बना दिया गया है, किरण रिजिजू को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद रखिएगा, कानून और न्याय मंत्री किसे बनाया गया है? किरण रिजिजू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री किसे बनाया गया है? तो विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री किसे बनाया गया है? राजकुमार सिंह को। विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री किसे बनाया गया है? राजकुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास शहरी मामलों के मंत्री कौन बनाए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम का मंत्रालय किसके अधीन है, इसके मंत्री कौन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक जरूर से आप इसे याद रखिएगा, पेट्रोलियम मंत्री किसे बनाया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास शहरी मामलों के मंत्री कौन बनाए गए हैं? हरदीप सिंह पुरी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री कौन बनाए गए हैं? देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये नए नियुक्त किए गए हैं, नए मंत्री बनाए गए हैं, शपथ ग्रहण किया है इन्होंने, तो मनसुख मंडविया। ये आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास शहरी मंत्रालयों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री है मनसुख मांडविया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री श्रम और रोजगार मंत्री किसे बनाया गया है? तो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री या फिर श्रम और रोजगार मंत्री, दोनों भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री ज़्यादा पूछा जाता है, तो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्री भी भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी उद्योग मंत्रालय किसके अधीन है, यानी किसे इसका मंत्री बनाया गया है? महेंद्र नाथ पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ये मंत्रालय किसके अधीन है? पुरुषोत्तम रूपाला, यानी कि इसके मंत्री बनाए गए हैं मत्स्य पालन के, पशुपालन और डेयरी पालन के, डेयरी के मंत्रालय यानी कि मंत्री बनाए गए हैं पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। तो पर्यटन मंत्री डायरेक्टली आपसे एग्जामों में पूछा जाता है कि पर्यटन मंत्री वर्तमान समय में कौन है। इसके अलावा संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री तीनों जी किशन रेड्डी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री किन्हें बनाया गया है। तो देखिए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पहले उनके पास था, अभी वर्तमान समय में अनुराग सिंह ठाकुर को बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। पहले खेल मंत्री कौन थे, किरण रिजिजू थे पहले खेल मंत्री, तो ये अब वर्तमान समय में अनुराग सिंह ठाकुर है खेल मंत्री, ये आपको याद रखना है। तो सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा, इसके अलावा युवा मामले और खेल मंत्री तीनों अनुराग सिंह ठाकुर के वहीं, यानी इन सभी सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री तीनों हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी मंत्री यानी कि MSME के मंत्री कौन बनाए गए हैं। उनका नाम है नारायण तातू रावे। तो सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमी मंत्री यानी कि MSME के मंत्री बनाए गए हैं नारायण तातू रावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री किसे बनाया गया है। तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री किसे बनाया गया है, सर्बानंद सोनोवाल को। तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री किसे बनाया गया है, सर्बानंद सोनोवाल। तो फ्रेंड्स सभी के सभी 30 मंत्रियों को मैंने आपको बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामों के लिए। एक बार फिर से आप दोबारा वीडियो को वॉच कर सकते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। और हाँ, इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आपको PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप उसे जरूर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।